ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐतु की कृपा की वांछा करता हूँ। नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज की तिथि, आज तिरुभाव महामहोत्सव है। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन सबके चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सब गुरुवरों से ऐतु की कृपा की वांछा करता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते थे कि जिस दिन भी हमारे गुरुवरों का आविर्भाव या तिरुभाव तिथि होती है, उस दिन अगर हम उनको स्मरण नहीं करते तो हमें दोष लगता है। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी की एक प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। हा देवी काकुभर गद गद या देवाचा याचे निपत्य भुवि दंडवत उदवटार्ति अस्या प्रसादम अबुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निज गणे गणनाम विदेही। उनका मन शिक्षा बड़ा ही सुंदर है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। उसमें वो अपने मन से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। जैसे क्योंकि जो मन है ये क्या है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही संसार से मुक्ति का कारण है। तो प्रभुपाद जी कहते थे सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लेके 100 बारी झाड़ू मारो, किसको? अपने मन को। तो गुरुजी बोलते थे जो मन को झाड़ू मारने की बात करिए, वो झाड़ू क्या है? वो मन शिक्षाएं हैं। मन को शिक्षाओं से झाड़ू मारो। बहुत सारी उनकी उससे प्रार्थनाएं हैं। एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है जिसमें वो कहते हैं अरे चेता प्रयोद्यत कपट कूटी नाटी भर खरा शरण मूत्रे स्नत्वा दहसी कथम आत्मनाम अपिमाम सदा त्वम गंधर्व गिरिधर पाद प्रेम विलसत सुदाम बदौ स्नत्वा स्वम अपि नित्रम माम च सुख्या। जिसमें कह रहे हैं अरे चेता प्रयोद्यत कपट कूटी नाटी भर खरा। अपने मन को कह रहे हैं अरे मेरे मन चेत तू क्या है? कपट कूटी नाटी, तेरे अंदर कपटता भरी हुई है, कूटी नाटी भरी हुई है। और तू क्या कर रहा है? कपट और कुटी नाटी के अंदर ही तू क्या कर रहा है? कपटता क्या है? शरण मूत्रे स्नत्वा दहसी। शरण मूत्र मतलब होता है गधे का मूत्र, और तू इस गधे के मूत्र के अंदर स्नान कर रहा है। और गधे के मूत्र में स्नान करके कपट में तू सोच रहा है कि तू सुखी हो जाएगा। ये तो तेको और जला रही है। इसलिए क्या कर? सुदाम बदो स्नत्वा। अगर तेको स्नान करना है तो अमृत में स्नान कर। कौन सा अमृत? राधा कृष्ण का जो प्रेम रूपी अमृत है। एक उनका बड़ा सुंदर और प्रार्थना आता है उसमें, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे मन में चंडालिनी शव क्या है उसका, वो मेरे मन में प्रतिष्ठा आशा दृष्टवा शव वच रमणी में हृदय नटेत कथम साधु प्रेम स्पृशति शुचिरेतन ननुमना। कह रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं अरे प्रतिष्ठा आशा दृष्टवा, तेरे मन के अंदर प्रतिष्ठा की आशा नृत्य कर रही है कि मुझे कहीं से कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई मेरी वाह कर दे, कोई मेरे को मान सम्मान दे दे। तो जब तक हे मेरे प्यारे मन तेरे अंदर प्रतिष्ठा आशा दृष्टवा शपच रमणी में निधे हटेत, जब तक तेरे हृदय के अंदर ये प्रतिष्ठा की ये नृत्य कर रही है, कौन? शवपच रमणी, यानी कि एक शवपच मतलब होता है चंडालिनी, एक चंडालिनी या फिर एक उसको बोलते हैं जैसे डायन बोलते हैं। तो ये डायन के समान क्या कर रही है? ये चंडालिनी तेरे हृदय के अंदर नृत्य कर रही है। प्रतिष्ठा आशा दृष्टवा शव पच रमणी में हृदय नटेत कथम साधु प्रेम से पृष्ठति। तो जब तक हमारे हृदय के अंदर ये संसार का काम क्रोध लोभ मोह, और उसके अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? प्रतिष्ठा की इच्छा। जब तक ये चंडालिनी तेरे हृदय में नृत्य कर रही है, तुझे कैसे साधु प्रेम स्पर्श कर सकता है? कैसे कर सकता है? फिर आगे कह रहे हैं सदा तम सेवस प्रभु दैत समंतम अतुलम, कि इसलिए तू अभी से ही क्या कर, जो प्रभु के दैत हैं, जो प्रभु के प्रिय हैं, जो उनके ऐसे प्रिय कैसे हैं? सदा तम सेवस प्रभु दैत समंतम अतुलम, प्रभु के ही अतुलम, यानी कि उनके जो अतुल, जो उनके अपने सेवक हैं,
महाप्रभु के जो अपने सेवक हैं, हमारे गुरुवर्ग, हमारे वैष्णव, तू इनकी सेवा कर। अगर तू इनकी सेवा करेगा मेरे प्यारे मन, तब क्या होगा, सदा तम सेवस प्रभु दय समंता मतुलम यथा त्वम निष्कर्ष दरितम इहा तम विश्यति सा। उसके प्रभाव से बहुत जल्दी ये चंडालनी तेरे हृदय से भाग जाएगी। तो अगर हम गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, साधु की सेवा करते हैं, उसके प्रभाव से हमारे हृदय से चंडालनी भाग जाती है। तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। तो गीता का जो 3 अध्याय का 13 नंबर श्लोक, इसको आप लोग मेरे पीछे बोलना। यज्ञे शिष्टाशना संतो, यज्ञे शिष्टाशिना संतो, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे, भुञ्जते ते त्वगं पापा, भुञ्जते ते त्वगं पापा, ये पचन्ते आत्मकारणात्, ये पचन्ते आत्मकारणात्। अभी जो हम 2nd चैप्टर श्रवण कर रहे थे, 2nd चैप्टर था थ्योरी। भगवान कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ये तो मान ली थ्योरी है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई हमें बार बार बोले भी तुम शरीर नहीं आत्मा, तो ठीक है, अभी हमें प्रैक्टिकल तो कुछ करना नहीं इसमें। भगवान कह रहे हैं जैसे शरीर बदलता है कपड़े की तरह, तो उससे मुँह क्यों करते हो? तो उसको बोलने से हमारा मुँह नष्ट होता है क्या? वो सारा थ्योरी था। अब ये है प्रैक्टिकल कि अगर आप इसको करोगे तो जिसको पहले मान ली जो ज्ञान था, फिर वो विज्ञान बन जाएगा। अब ये कुछ होते हैं जो आपको बता दिया जाता है ऐसा आपको करना है, ये आदर्श है, और कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, इसको आप प्रैक्टिस करो। तो ये अब हम ये श्लोक जो है ये प्रैक्टिस वाला श्लोक है, जिसको हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जिसमें भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टाशिनो संतो। यज्ञ शिष्टाशिनो, जो यज्ञ का शिष्ट अवशिष्ट होता है, जो यज्ञ का जो बचा हुआ भाग होता है, यज्ञ शिष्टाशिनो, अशिनो मतलब होता है खाना, जो यज्ञ का शिष्ट भाग को भोजन करता है, संतो, वो संत कहलाता है। ऐसे संत, ऐसे वैष्णव क्या करते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, मुच्यन्ते मतलब छूट जाते हैं। किससे? सर्व किल्बिषे, किल्बिषे का अर्थ होता है पापों से। तो जो व्यक्ति भगवान का अवशिष्ट ग्रहण करता है, वो सारे पापों से क्या होता है, मुच्यन्ते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजते ते त्वगम, भुंजते, भुंजते का मतलब होता है जो भोग करते हैं, यानी कि जो खुद खाते हैं, जो भुंजते जो खुद खाते हैं, ते वैसे लोग, त्व अघम पापा, अघम का मतलब होता है घोर पाप, वो लोग क्या कर रहे हैं, घोर पाप को। और यहाँ पे फिर बोला त्व अघम पापा, अघम मतलब हो गया पाप, और पापा दोबारा क्यों बोला, वो पापी है, यानी कि वो पापी पाप खा रहा है। क्या कर रहा है, जो खुद खाता है, जो भगवान को भोग नहीं लगाता, डायरेक्ट खुद खाता है, वो पापी क्या खाता है, घोर पाप खाता है। पचन्ति आत्मकारणात्, पचन्ति आत्मकारणात् यानी कि अपनी इंद्रियों के लिए, आत्मकारणात् अपने आत्मा के, अपने शरीर के सुख के लिए वो भोजन करता है। तो इसकी टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जो भी गृहस्थ में लोग रहते हैं, हम जो भी गृहस्थ में लोग रह रहे हैं, उनके लिए बताया एक विधि है, महाभारत में उनके लिए एक विधि बताया, स्मृति शास्त्र में एक विधि बताई उनके लिए। हम लोग सब मनु की संतान है ना, तो मनु स्मृति, मनु जी ने एक स्मृति लिखी है कैसे हम लोगों को जीवन जीना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया है कि पंच सूना कृतम पापम, कि हम लोगों से पंच सूना पाप होते हैं। ये सूना मतलब होता है जहाँ पे पशुओं का वध होता है, उसको बोलते हैं सूना। क्या बोलते हैं उसको, सूना। तो बताया हमारे घर में पंच सूना है, हमारे घर में 5 ऐसे स्थान है जहाँ पे पशुओं का वध होता है। और इसलिए जो गृहस्थ में जो लोग रहते हैं उनके घर में सब घर में क्या होगा, पंच सूना, यानी कि 5 ऐसे स्थान जहाँ पे सूना यानी कि जहाँ पशु का वध होगा ही होगा। तो उस पंच सूना से बचने के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं कि आप ये 5 यज्ञ करोगे तो इस पंच सूना के पाप से बच जाओगे। मतलब पाप तो होगा, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो अब ये अच्छा कि पहले मैं 5 पाप करूं फिर उसका प्रायश्चित करूं, या ये अच्छा कि मैं पाप ही ना करूं? ये अच्छा ना कि हम पाप ही ना करें। इसलिए बताया कि अगर आप जब भगवान को भोग लगा के खाते हो तो आप पाप नहीं खा रहे, भगवान का प्रसाद खा रहे हो। लेकिन जो लोग खुद बनाते हैं उनके घर में ये पंच सूना क्या है, ये पंच सूना है झाड़ू। जब आप झाड़ू मारोगे कीड़े बैक्टीरिया मरेंगे, जीव हत्या होगी ही होगी। एक पंच सूना है चक्की, जब आप चक्की में आटा पीसोगे, कुछ भी पीसोगे, जीव हत्या होगी। एक पंच सूना है घड़ा, घड़ा रखोगे वहाँ पे भी जीव हत्या होती है। एक पंच सूना है उखल, और एक पंच सूना है चूल्हा। घर में चूल्हा जलेगा तो जीव हत्या होगी ही होगी। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगा रहा,
अब खाना बनाने के लिए चक्की तो चलेगी, झाड़ू तो सफाई तो होगी, चूल्हा तो जलेगा, पानी चाहिए तो घड़ा, उसमें भी जीव हत्या है, उखल भी है मसाले आदि पीसने के, किसके काम आता है। तो ये 5 ऐसे पाप हैं जिससे कोई बच ही नहीं सकता। कोई बच सकता है क्या? कोई सोचे मैं भोजन नहीं करूँगा, पानी पियोगे, तब भी आपको पाप तो लगेगा ही। तो इसलिए बताया कि भगवान की सृष्टि ऐसी बनी है कि उसमें अगर आप कोई भी कर्म करोगे उस कर्म के अंदर पाप मिश्रित है। इसलिए जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का भोग बनता है, अब इसको समझो, भोग और प्रसाद में क्या अंतर है? भोग किसको बोलते हैं, प्रसाद किसको बोलते हैं? इस जगत की सारी वस्तु ही भोग है। भगवान ने बोला ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं इस जगत का भोगता हूँ। इस जगत की सारी वस्तु क्या है? भोग। और वो भोग का भोक्ता कौन है? कृष्ण। तो वो जो वस्तु भोग होती है वो भगवान को अर्पित करते हैं, अर्पित करने के बाद वो बन जाती है प्रसाद। अब जगन्नाथ मंदिर में नियम है कि जब भगवान का भोग बन रहा है रसोई में, चूल्हे में, अगर कोई वहाँ पे अपवित्र व्यक्ति या फिर कोई चंडाल आदि व्यक्ति या कोई पशु प्रवेश कर जाता है तो फिर वो दूषित हो जाता है और अब वो भगवान को भोग नहीं लगेगा। लेकिन जब वो भगवान को भोग लग गया, अब वो हो गया प्रसाद। अब उसको कुत्ता भी खा ले, चंडाल भी खा ले, तब भी वो क्या रहेगा? प्रसाद। अब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का भोग किसी कारण से दूषित हो गया, अब जगन्नाथ जी को भोग लगेगा नहीं, उनको तो पवित्र वस्तु भोग लगानी है। तो उसको क्या करते हैं? उसको फिर वहाँ पे मंदिर में नियम है उनका, टेम्पल का, उसको समाधि दे देते हैं। तो जब ऐसा कुछ साल पहले हुआ था परम गुरुदेव के समय, तो बहुत सारे जो संस्थाएं होती हैं, अभी भी तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली थी, तो कुछ एक संस्था ने उसमें वो डाल दिया था ना, हाई कोर्ट में केस डाल दिया था कि अगर रथ यात्रा होगी तो कोरोना फैलेगा। तो जज ने क्या पास किया ऑर्डर कि अगर इफ़ वी अलाउ रथ यात्रा देन जगन्नाथ विल नॉट, अगर इस साल हम जगन्नाथ रथ यात्रा अलाउ करते हैं तो जगन्नाथ जी हमें क्षमा नहीं करेंगे। ऐसे इंग्लिश में क्या था मैं भूल गया, ऐसे उसका आता है कि जगन्नाथ हमें क्षमा नहीं करेंगे। तो सारे भक्त लोग क्रंदन करने लगे, सब कह रहे थे ना, इतने सालों से रथ यात्रा चल रही है, जब अंग्रेज आए, मुसलमान आए, तब भी बंद नहीं हुई, कोरोना क्या बंद करेगा। फिर ऐसे ही कुछ संस्थाओं ने जगन्नाथ मंदिर के अगेंस्ट ये पब्लिकेशंस में डाला कि ये गलत नियम है कि जगन्नाथ जी को अगर भोग नहीं लगा तो गरीबों को खिला दो, गरीबों को नहीं खिलाना, गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, पशु पक्षी खा लेंगे, कितने सारे कबूतर आदि हैं वो खा लेंगे, इसको फेंक दो, कोई ना कोई खा लेगा। लेकिन ये क्या नियम हो कि इसको आप धरती में दफना देते हो? तो इस चीज़ के लिए परम गुरुदेव ने एक आर्टिकल भी लिखा था कि जिस भी वस्तु में, ये श्लोक कह रहा है कि जिस भी वस्तु में जो भगवान को भोग नहीं लगी वो क्या है? वो तो पाप है। तो कोई किसी को पाप खिलाता है क्या? लेकिन अगर देखा जाए इस श्लोक के अकॉर्डिंग भगवान कह रहे हैं, इस शीला स्वामी महाराज जी बोलते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ने के बाद 2 प्रकार की ऑडियंस, एक होगी यस मैन, एक होगी नो मैन। यस मैन क्या है? कृष्णा कह रहे हैं भोग लगा के खाना खाओ, यस मैन बन जाओ ना कि हाँ ठीक है हम भोग लगा के खाना खाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे भोग नहीं लगता वो सब क्या है? वो पापी है और पाप खा रहा है। तो इसका मतलब किसी से पूछो, अपने रिश्तेदार से, दोस्तों से, पड़ोस में, कि आप भोग लगाते हो क्या? तो नहीं, आप तो पापी हो और आप पाप खा रहे हो। अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो सुबह सुबह? पाप के परांठे, पाप की दाल, ये सब ना, तो पापी तो हो गया। तो स्वामी महाराज जी कहते हैं कि इस जगत के जो लोग हैं वो क्या बनते हैं? कृष्ण के लिए नो मैन बन जाते हैं और जगत के लिए यस मैन बन जाते हैं। जो जगत बोलेगा यस मैन यस मैन यस मैन, घर वाले जो बोलेंगे उनकी बात मानेंगे, कृष्ण जो बोलेंगे उनके लिए नो मैन बन जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई वस्तु भगवान को भोग नहीं लगी और अगर हम वो किसी और को देते हैं जो भगवान को भोग नहीं लगी, नॉर्मल दाल, नॉर्मल सब्जी भी अगर हम बना के किसी गरीब को देते हैं तो उसमें भी क्या है? पाप है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम उस पाप से बचना चाहते हो तो क्या करो? पहले मुझे भोग लगा के खाया करो। अब देखो, अब हम समझेंगे कि जब भगवान को भोग लगा के हम खाते हैं वो हो गया प्रसाद। अब प्रसाद की क्या महिमा है इस चीज़ को समझना। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां जो हैं ज्ञान इंद्रियां, उसमें से सबसे प्रबल क्या है? जीवा। तार मध्य जीवा क्या है? शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल। ये शरीर अविद्या का जाल है। अविद्या क्या होता है? अविद्या होता है कि मैं शरीर हूँ, ये समझना अविद्या। मैं इस संसार का प्राणी हूँ, ये अविद्या। विद्या क्या है? मैं संसार का नहीं, मैं तो वृंदावन का हूँ, मैं तो शरीर नहीं, मैं तो कृष्ण का दास हूँ। तो ये शरीर अविद्या का जाल है, इसके अंदर हम आत्मा आके इसके अंदर बंद हो चुकी है। अब आत्मा को इस जाल ने पकड़ लिया, अब वो क्या सोच रही है? अरे मैं तो यही शरीर हूँ, सब कुछ शरीर के लिए करती है। तो शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल, इसके अंदर पकड़े गए। और ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, चक्षु 2 है, काम एक करती है देखने का,
कान दो हैं, काम एक करते हैं सुनने का। त्वचा पूरे शरीर में है, काम एक ही करती है स्पर्श का। नासिका भी दो है, काम एक करती है ग्रहण का, सुगंध ग्रहण करती है। लेकिन जीभ एक है और काम क्या करती है? दो, एक रस आस्वादन और एक टर 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 करना, दो काम करती है। तो बताया कि ये जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं क्या है? इस अविद्या रूपी जाल के अंदर ये है ताहे काल, जीव फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति लोभ में सुदुर्मति। हम इस विषय संसार के अंदर पढ़ चुके हैं। और ये जो जीवा है लोभी और दुर्मति दोनों है। अगर एक होता तब भी चलता, लोभी भी है और साथ में दुर्मति भी है। और लोभ के कारण ही एक व्यक्ति की मति कैसी होती है? दुर्मति हो जाती है। ताके जिठा कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय। इस संसार को पाना बहुत बहुत मुश्किल, इस संसार को पार पाना। एक एक इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जीवा को कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बहुत दयामय है। उन्होंने क्या किया? करी बार जीवा जय, स्व प्रसाद अन दिले भाई। इस जीव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्या दे दिया हमें? अपना अन्न प्रसाद दे दिया। सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। इस अन्नामृत को पाओ और क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना सिंपल प्रोसेस कर दिया। अगर ये प्रसाद नहीं होता तो आपको लगता है कि इस्कॉन इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो पाता? स्वामी महाराज जी ने उनको कैसे भक्त बनाया। उनको बोला चैंटिंग कर लो, नहीं कर सकते। चैंट चैंट चैंट, स्वामी महाराज जी बोलते रहे, वो बोल रहे हैं कांट कांट कांट। उसको बोला कि तुम नॉनवेज छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। स्मोकिंग छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा गुलाब जामुन तो खा लोगे? किसी को भी बोलो, कोई मना करेगा क्या गुलाब जामुन के लिए? तो उन्होंने क्या किया? भगवान का प्रसाद उनको दिया और प्रसाद के प्रभाव से कैसे पूरा विश्व को उन्होंने हरे कृष्ण के महामंत्र पर नचा दिया। तो ये जो जीवा है ये सबसे प्रबल इंद्रिया है। ये जो जीवा इतनी प्रबल इंद्रिया है, इसको इसी जीवा से ही जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने श्लोक बताया है कि जो अपनी इंद्रियां से हमने भगवान की सेवा करनी है, सबसे पहले कौन सी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी है? वो कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव सुफुर्तिदा। कि सबसे पहले जीवा को भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि जो जीव भगवान का महाप्रसाद पाएगी उसी के प्रभाव से जीव से क्या निकलेगा? भगवान का नाम निकलेगा। और जब जीवा में आप महाप्रसाद पाओगे, भगवान का नाम निकलेगा, तो एक चीज तो बंद हो जाएगी जीवा की, पर चर्चा और पर निंदा और पर प्रशंसा। किसी की ना निंदेत ना प्रशंसित। भागवत में बताया ना, किसी की निंदा भी मत करो और किसी की प्रशंसा भी नहीं करनी। अभी देखो ये जीवा कितनी इंपॉर्टेंट है। जो 84 लाख योनि है उसमें से जो मानव योनि है, केवल हमारी जीव भी भगवान का नाम ले सकती है। और इस जीव की इतनी इंपॉर्टेंस है। एक श्लोक जो बंगाली पद अभी हमने मठ में भी लिख के रखा जयपुर में, कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले। याद किया अभी तक? नहीं, इसको बोलो मेरे पीछे। कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले। कह रहे ये परम गुरुदेव ने अपनी भजन कुटी के आगे लिख के रखा था, कहारे ना करे निंदा, जो किसी की भी निंदा नहीं करता, कृष्ण कृष्ण बोले। और हमेशा क्या करता है? कृष्ण कृष्ण। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलेगा तो वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। और इसका अगर व्यतिरेक रूप से लोगे, जो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा वो ही क्या कर सकता है? वो ही क्या कर सकता है? कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले। वो ही हमेशा कृष्ण कृष्ण बोल सकता है। कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले। अजय चैतन्य कृष्ण सेई जीनी बेक हईले, सेई जीनी बेक हईले। कह रहे हैं अजय चैतन्य कृष्ण। भगवान कैसे हैं? अजय। उनको कोई जीत सकता है क्या? भगवान को कोई नहीं जीत सकता। पूरे त्रिलोकी नाथ है, कौन जीत सकता है उनको? कह रहे हैं सेई जीनी बेक हईले, लेकिन वो जीत लेगा। अगर आज आप ये संकल्प ले लो, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा और केवल कृष्ण कृष्ण बोलूंगा, तो हमारे गुरुवर कहते हैं कि वो भगवान के ऊपर भी क्या कर लेता है? भगवान को भी जीत लेता है। तो सोचो जीवा कितनी इंपॉर्टेंट हुई या नहीं हुई? निंदा कहाँ से होती है? जीभ से। नाम भी लेना है जीभ से। लेकिन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको जीभ में क्या डालना पड़ेगा? हमेशा भगवान का प्रसाद डालना पड़ेगा। भगवान के प्रसाद से ही ऐसा होगा। और भगवान की प्रसाद का हमने बहुत अपने सामने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। जो हमारे भक्ति वेदांत, पहले मैं आपको एक रसिक बताता हूँ। जो हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे। 1990s में गुरुदेव के पास जीबीसी के तमाल कृष्ण महाराज जी आते थे, तो वो गुरुदेव से विलाप पुष्पांजलि के बारे में श्रवण करते थे। और भी बहुत सारे जीबीसी मेंबर्स आते थे।
तो गुरुजी ने एक बारी महाप्रसाद के ऊपर बताया था कि जब एक भक्त के सामने महाप्रसाद आता है और वो जब प्रसाद को पाता है, ग्रहण करता है या उसके दर्शन करता है, तो उसके हृदय में कैसे कैसे भाव जागते हैं। तो गुरुजी ने बताया था, बड़े सुंदर श्लोक हैं विलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी के, जिसमें वो कहते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं इस प्रसाद के लिए कि कृष्ण का रसोई कौन बनाती है? कृष्ण की रसोई बनाती है राधा रानी। राधा जी का नाम है अमृत हस्ता। यशोदा मैया रोज भेजती हैं निमंत्रण राधा जी को, और राधा जी जावट से सुबह चल के आती हैं नंदगांव में कृष्ण की रसोई बनाने के लिए। अब राधा जी ने जब इतना सारा भोग पकवान बनाया और यशोमती आज्ञा नहीं, क्या है वो, भज भगत वत्सल श्री गौर हरि सोही गोष्ठ बिहारी, नंद यशोमती चितहारी, भेला हैला दामोदर आई सो एखान, भोग मंदिर कृष्ण प्रसह भोजन, नंदेर निर्देशे बसे गिरिबर धारी, नंदेर निर्देशे बसे गिरिबर धारी। नंद बाबा जी आदेश देते हैं कृष्ण बैठो भोजन करने के लिए, तो नंद बाबा के साथ में कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए। नंदेर निर्देशे वैसे गिरिबर धारी। और उसके बाद जब यशोदा मैया उनको पकवान परोसना शुरू करती हैं और कृष्ण भोजन कर रहे हैं, अब सारे सखाओं के साथ नंद बाबा के साथ बैठ के कृष्ण भोजन कर रहे हैं। अब राधा जी को कितना एक उत्कंठा हो रही होगी कि मैंने इतना सुंदर कृष्ण के लिए भोजन बनाया है, कृष्ण को इसको पाने के बाद क्या आनंद आ रहा है, मन करेगा देखने का? नहीं। जैसे अगर माँ जब बच्चे को खिलाती है तो उसको देखती रहती है, देख के पेट भर जाता है कि कितने प्रेम से खा रहा है। अब राधा जी की उत्कंठा बढ़ रही है कि मेरे को कृष्ण को देखना है कि कृष्ण कैसे भोजन कर रहे हैं। अब राधा जी देख सकती हैं क्या वहां पे? राधा जी तो देख नहीं सकती, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब फिर राधा जी क्या करती हैं, राधिका आदि गण हेरी, नयनेर कोने, तृप्त है खाए कृष्ण यशोदा भवाने, भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। राधिका गण हेरी नयनेर कोने, राधा जी अपनी सखियों के साथ खड़ी होके, जहाँ पे कृष्ण का भोजन बनता है ना, एक तो हो गई वो पाकशाला, एक है जहाँ पे कृष्ण बैठ के भोजन करते हैं, और नंदगांव में ही नंद भवन में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे राधा विश्राम स्थली है, जहाँ पे राधा जी भोजन बनाने के बाद जब आती हैं वहाँ पे विश्राम करती हैं। तो राधा जी वहाँ से छुप छुप के कृष्ण को देखती हैं कि कृष्ण कैसे भोजन कर रहे हैं। कैसे देखती हैं? राधिका गण हेरी नयनेर कोने, नयन के कोने से देखती है, क्योंकि ऐसे सामने तो देख नहीं सकती। और जब, क्योंकि शर्म भी आती है, क्योंकि सारे गुरुजन वहाँ पे हैं, अगर नंद बाबा देखेंगे कि देखो राधा जी देख रही हैं या कोई भी, तो इसलिए राधा जी उस समय क्या करती हैं, लज्जा देवी से प्रार्थना करती हैं कि हे लज्जे, तू मेरे सारे अंग को ढक के रख, लेकिन कम से कम मेरे आंखों के कोने को तो छोड़ दे, जिससे मैं कृष्ण के दर्शन कर पाऊं। तो वहां पे जब वो कृष्ण को दर्शन करती हैं कि कृष्ण भोजन कर रहे हैं, और उसको देख के तृप्त है खाए कृष्ण यशोदा भवन है, कि कृष्ण कितनी तृप्ति से यशोदा मैया के भवन में बैठ के भोजन कर रहे हैं। अब जब भोजन बन गया, एक हिस्सा कहाँ पे चला गया? कृष्ण के पास। अब राधा जी जब आती हैं तो यशोदा मैया उनको बहुत स्वागत करती हैं, उनको सोना चांदी अलंकार देती है। अब एक हिस्सा तो उन्होंने कृष्ण को दे दिया, अब एक हिस्सा राधा जी के लिए निकालेंगी नहीं? राधा जी और उनकी सखियां उनके लिए भी तो निकालेंगी। अब यशोदा मैया ने एक हिस्सा निकाला भोजन का, किसके लिए? राधा जी और उनकी सखियों के लिए। अब लेकिन राधा जी को किसका हिस्सा चाहिए? कृष्ण की जो थाली में उनका उच्छिष्ट है, उनको तो वो चाहिए। क्या यशोदा मैया कभी ऐसे कर सकती हैं कि अपने लाला का जूठा राधा जी को दे? बल्कि राधा जी को उल्टा दे देंगी कि खा, तेरे को सद्बुद्धि आएगी, लेकिन कृष्ण का तो कभी नहीं दे सकती। अब यहाँ पे सोचो प्रसाद पाना कितना मुश्किल हो जाता है, दुर्लभ, कि मुझे कृष्ण का अधर अमृत चाहिए। तो फिर वहां पे क्या करती हैं, यशोमती आज्ञा पाए धनिष्ठा अनीता, श्री कृष्ण राधा प्रसाद भुंजे है प्रीता, भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। फिर क्या करती हैं, जो धनिष्ठा एक सखी है, धनिष्ठा एक दासी है राधा जी की, और ये धनिष्ठा जो है ये कृष्ण और राधा जी के बीच में मैसेंजर है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपना प्रसाद धनिष्ठा के माध्यम से पहुंचा देते हैं। तो अपना प्रसाद वो चुपचाप, धनिष्ठा को पता होता है कि ये कृष्ण की उचित थाली है, तो धनिष्ठा चुपचाप उसमें से लेके राधा जी के उसमें मिला देती है। और फिर राधा जी क्या करती हैं, राधा जी उस प्रसाद को पान करती हैं, और उसके बाद राधा जी की जो सखियां हैं, विशाखा, ललिता, तुंग विद्या, सारी सखियां होगी, आगे मंजरियां, उस प्रसाद को फिर राधा जी के अवशिष्ट को और ग्रहण करती हैं। मने मने राधा कृष्ण गुण गाएं, और मन मन में जब उन मंजरियों को प्रसाद प्राप्त होता है तो वो क्या करती हैं, राधा कृष्ण की गुणगान गाती हैं। ये तो हो गया सुबह का समय।
अब शाम के समय क्या होता है, शाम के समय राधा जी अपने ही आंगन में अपने जावट में प्रसाद बनाती हैं। मनोहर लड्डू हो गए, लड्डू बना के जो सूखा जैसा प्रसाद है वो कृष्ण के लिए भेजती हैं। और अभी कृष्ण कहाँ से आएंगे, गौचारण करके आएंगे। तो वो क्या करती हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन सी मंजरी है, रति मंजरी, और उनको साथ में तुलसी मंजरी भी बोला गया है। तो वो क्या करती हैं, अपनी दासी को देती हैं और बोलती है कि तुम इसको कृष्ण के पास लेके जाओ। और जब वो यशोदा मैया को जाके देती हैं और कृष्ण को जब वो भोग लग जाता है, कृष्ण ने अब राधा जी के लिए अपना उचिष्ट प्रसाद भिजवाना है। तो कृष्ण कई बार क्या करते हैं, अपना उचिष्ट प्रसाद भिजवाने के लिए चेहरा बना लेते हैं, नहीं नहीं मुझे प्रसाद अच्छा नहीं लगा, जाके उनको वापस दे दो, लेकिन उसके अंदर ही क्या मिला देते हैं, अपना उचिष्ट प्रसाद मिला देते हैं। तो इस प्रकार से राधा जी को जब कृष्ण का प्रसाद मिलता है, अब ये सखी जो है, इनकी जो दासी है, राधा जी के पास कृष्ण का प्रसाद लेके आई हैं। अब जैसे ही कृष्ण के प्रसाद राधा जी के सामने आता है, तो राधा जी क्या करती हैं, उस प्रसाद को देखने के साथ साथ उनको ऐसे लगता है मेरे सामने साक्षात कृष्ण आ गए। इसलिए तो बताया महाभारत में क्या है, महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नाएव जायते। हे राजन, जिसका बहुत अल्प बुद्धि, जिसका अल्प भाग्य, जिसकी अल्प सुकृति, उसका विश्वास नहीं होता कि महाप्रसादे गोविंदे, कि महाप्रसाद गोविंद और नाम और गुरु ये चारों एक ही वस्तु है। तो वो जब प्रसाद को देखती है राधा जी, उनको लगता है साक्षात कृष्ण आ गए। और जब प्रसाद में से सुगंध आती है ना, उनको ऐसे लगता है कि मेरे को कृष्ण की ही सुगंध आ रही है। और प्रसाद को देखने के साथ साथ उनकी जो कृष्ण से मिलने की उत्कंठा है वो और बढ़ जाती है। तो ये ऐसी महाप्रसाद की महिमा है। तो ये जो महाप्रसाद है, जब एक भक्त के सामने महाप्रसाद आता है, महाप्रसाद आते ही जो रसिक भक्त हैं, जैसे हमारे गुरुदेव श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, हमारे श्रीला प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर, उनके हृदय के अंदर वो वाली सारी भावनाएं जागने लग जाती है कि कैसे राधा जी का उच्चिष्ट प्रसाद आगे मंजरियाँ और सखियाँ पान कर रही हैं। और ये जो हम भोग भगवान को लगाते हैं, भगवान इसको ग्रहण करते हैं या नहीं करते, भगवान इसको ग्रहण करते हैं। अगर कोई प्रीति से देता है, विधि विधान से देता है प्रीति से, भगवान इसको ग्रहण करते हैं। और जैसे एक हमारे जो भक्ति वेदांत दंडी महाराज है, वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो नासा में साइंटिस्ट थे, तो वो एवरी संडे को जगन्नाथ जी को खिचड़ी भोग लगाएंगे और अपने सारे जो उनके कुलीग साइंटिस्ट हैं उनको बुला के 6-7 को खिचड़ी खिलाएंगे। अब जब वो खिचड़ी उनको खिलाते थे, 3-4 हफ्ते के बाद उनको ऐसे लगा कि इस खिचड़ी को खाने के बाद हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जाग जाती है, हम इतना इनलाइटेंड फील करते हैं, ऐसे लगता है कि हमारी सारी टेंशन चली गई, बिल्कुल हम 5 साल के बच्चे बन गए। तो उन्होंने डंडी महाराज जी से पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, आप इस खिचड़ी मिलाते क्या हो। अब साइंटिस्ट की बुद्धि आपको पता है कैसी होती है, सारा लेके आ गए, कितने ग्राम तेल है, कितने ग्राम दाल है, ये है वो है, कितनी देर चूल्हे पे चलाया, कितने टेम्परेचर पे चलाया, और सारा कुछ लिख लिया। और जब अपने वहाँ पे जाके बनाया, वो चीज़ ही नहीं आ रही। तो उन्होंने फिर बोला कि महाराज जी आपने जो बनाया था और हमने भी बनाया, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही जो आपके यहाँ पे आती है। बोले मैंने भगवान को भोग भी तो लगाया था, उसको भी तो कॉपी करो। कह रहे उसमें ऐड क्या हुआ, कह रहे उसमें भगवान का अदर अमृत ऐड हो गया ना। भगवान ने जब प्रसाद पा लिया तो उनका अदर अमृत ऐड हो गया। तो उनको विश्वास ही नहीं होता। तो उन्होंने एक कैमरा होता है जो हर वस्तु के आसपास की प्रभा को पकड़ता है, उसको जब लेके आए तो अपनी खिचड़ी और महाराज जी की खिचड़ी में देखा तो इंटू 20 का फ़र्क था। तब उनको समझ में आया कि नहीं, जो भगवान का प्रसाद होता है उसकी बहुत महिमा होती है। आप खुद देखो, कभी गुरुद्वारे तो आप लोग नहीं गए होगे ना, गए हो? हम लोग छोटे थे, हम गुरुद्वारे जाते थे, हलवा देसी घी का। हाँ, वैसा हलवा बनाने से भी बनता नहीं खैर, लेकिन मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब हम छोटे थे तो जब हम गुरुद्वारे जाते थे तो वहाँ पे राम जी के नाम से भोग लगता था, राम जी को। और वहाँ पे जब भी दाल बटती है ना तो क्या बोलते हैं, दाल राम दाल राम दाल राम दाल राम। कड़ी बनेगी तो कड़ी राम, वहाँ बांटने वाले ऐसे बोलते हैं, कड़ी राम कड़ी राम। जब रोटी बांटने आएंगे तो बोलेंगे रोटी राम रोटी राम रोटी राम, ऐसे बोलते हैं वो। नहीं, वहाँ दिल्ली में सब राम राम बोलते हैं, रोटी राम को। अगर गलती से किसी ने रोटी बोल दिया तो कोई लेगा नहीं, रोटी राम बोलोगे तभी देगा। और वो रोटी कैसी होती है, सूखी रोटी, अगर खा के देखी हो। और दाल कैसी होती है, कोई दाल मखनी 2-3 ही नॉर्मल दाल होती है, लेकिन उसमें एक मिठास होती थी जो आपको रेस्टोरेंट के खाना खाने में भी नहीं आती थी, इसलिए लोग वहाँ पे जाके खाते थे। तो भगवान के प्रसाद में जो एक स्वाद है ना, इसको वो समझ सकते हैं जिसने इसको पान किया हो। जगन्नाथपुरी, हम लोग जगन्नाथ मठ में रहते हैं, जो हमारा वहाँ पे दामोदर गौड़िया मठ है। जिस दिन पता होता है ना कि आज रात को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आएगा,
मैं आपको सच कह रहा हूँ, जिस कभी अगर आप वहाँ पे रहोगे ना, पूरी अगर जाओगे, अगर आपको पता है ना कि आज दोपहर को पता चल जाता है कि आज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ रहा है, तो आज मठ में रसोई नहीं बनेगी। प्रभु जी जितने लोग होते हैं ना मठ में, सबके फेस ऐसे, सबके चेहरे ऐसे खिले रहते हैं शाम तक। और जैसे ही महाप्रसाद आता है ऐसी एक उमंग फैल जाती है, सब लोग भागते हैं कि महाप्रसाद आ गया, महाप्रसाद आ गया। और जब बैठते हैं पाने के लिए, जैसे नॉर्मली भी जब प्रसाद पाने बैठते हैं तो महाप्रसादे गोविंदे बोलते हैं, लेकिन तब इतना तेज की नहीं बोलते, तब तो सब तेज तेज की बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणे। और इतना आनंद आता है, इतना आनंद, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तभी तो जो वहाँ पे महाप्रसाद पाते हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर, उसका नाम क्या है, आनंद बाजार, कि वहाँ पे जाओ सच्ची में आनंद आता है जगन्नाथ जी के महाप्रसाद पाने का। और जगन्नाथ जी का जिस दिन महाप्रसाद आना होगा उस दिन मैंने सबको देखा कि जैसे कोई शोभ होने वाला कारण भी उपस्थित हो जाए तब भी मन शोभित नहीं होता कि भाई आज तो महाप्रसाद आ रहा है, कुछ नहीं होता। बहुत एक शाम तक चेहरा खिला रहता था। और हमने सब लोगों ने इस चीज़ को विटनेस किया था, आसपास के पड़ोसियों को भी। जब वहाँ महाप्रसाद होता है ना तो हम आसपास के सबको इनवाइट करते हैं, और वो लोग भी बड़े आनंदित होकर आते हैं कि हाँ आज प्रसाद। और नॉर्मली भी देखो ना, कहीं भंडारा होता है, अगर भगवान का प्रसाद हो, सब लोग जाते हैं, मांगते हैं, और कितने शौक से खाते हैं। क्या घर में पूड़ी की कमी है, क्या घर में रोटी की कमी, आलू की कमी है? लेकिन महाप्रसाद को सच्ची में लोग बहुत आनंद होकर खाते हैं। महाप्रसाद की बहुत महिमा है। तो जो जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है उसका इस धरती में कैसे आया था पता है ना? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी नारायण जी को भोग लगाती हैं और उसका जो बचता है प्रसाद पा लेती है। नारद जी के मन में इच्छा हुआ मुझे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद चाहिए, तो नारद जी जाते हैं विष्णु जी के पास, बोलते हैं अपना प्रसाद दे दो। बोलते हैं मैं कहाँ से दे दूँ, मैं बनाने वाला थोड़ी ना जो मैं दे दूँ। लक्ष्मी जी जाती है उनके पास, जाओ। लक्ष्मी जी को जाके बोलते हैं कि मेरे को तो भगवान का प्रसाद चाहिए। मना कर देते हैं। लक्ष्मी जी बोलती है इतना आसान थोड़ी ना भगवान का प्रसाद मिलना, मैं चूल्हे में लगी रहूँ बनाऊँ और तुम आके बोलो प्रसाद चाहिए। तो फिर वापस जाते हैं तो उनको विष्णु जी बोलते हैं तुम एक काम करो, ये कुएं में स्नान करो, तुम्हें गोपी देह मिल जाएगा और लक्ष्मी जी की अच्छी तरह सेवा करना, और लक्ष्मी जी जो सेवा संतुष्ट हो जाएगी तब तुम्हें मेरा प्रसाद मिलेगा। 12 साल या कितने साल उन्होंने लक्ष्मी जी की तपस्या करी, मतलब सेवा करी। और सेवा के बाद जब वो उनकी सेवा से बहुत संतुष्ट हो गई तब उन्होंने बोला कोई वर मांगो। और देखना जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसकी बहुत सेवा करते हैं ना, घर में भी देखा होगा बच्चे माता पिता से ज़्यादा प्रेम करना शुरू कर देते हैं, पत्नी ज़्यादा प्रेम करती है। तो उन्होंने बहुत सेवा करी और उसके बाद जब वर मांगने के लिए बोला तो बोले कि मेरे को तो आपके जो प्रभु हैं उनका उचित प्रसाद चाहिए। समझ गई कि ये तो कोई आम दासी नहीं हो सकती। कौन हो बताओ? मैं तो नारद जी हूँ और यहाँ सेवा कर रहा था रसोई में 12 साल से कि कब मुझे भगवान का प्रसाद मिलेगा। 12 साल हो गए, अब तो प्रसाद दे दो। तो वहाँ पे जाके फिर भगवान विष्णु का प्रसाद उनको मिला और लक्ष्मी जी को उन्होंने वचनबद्ध कर दिया तो उनको देना पड़ा। अब उस प्रसाद को खाते हुए नाचते हुए, जैसे अगर किसी को कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो वो आगे जाके प्रचार तो करता ही है। सबसे भागे भागे आए शिव जी के पास कैलाश पर्वत पे, और शिव जी के पास जाके बहुत नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं क्या हुआ, जितने प्रसन्न क्यों हो, प्रभु के दर्शन हो गए क्या? कह रहे प्रभु दर्शन तो होते रहते हैं, तो उनको प्रसाद भी मिल गया, उनका अधर अमृत, क्योंकि प्रसाद उनके अधरों को स्पर्श किया हुआ है। तो दर्शन में तो केवल आप नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, और प्रसाद तो क्या है, उनके अधरों का अमृत साक्षात आपके शरीर में जा रहा है। तो कह रहे हैं शिव जी कह रहे हैं अरे तुम्हें भगवान का प्रसाद मिल गया, कुछ तो मेले रखते हैं। अरे प्रभु कैसी बातें करते हो, प्रसाद को रखने की चीज़ है, वो तो मिलने के साथ साथ कोई छोड़ता थोड़ी ना, सब खा लेते हैं। तो बोल रहे एक दाना तो रखा होगा। तो उनके हाथ में एक हल्का सा दाना लगा हुआ था, उसी को शिव जी ने चाट लिया और शिव जी फिर तांडव नृत्य करने लगे पूरे दिगंबर होके। पार्वती जी सोचती है क्या प्रलय का समय आ गया क्या, इतना क्यों नाच रहे हो? तो बताया कि नहीं, नारद जी ने बोला कि इनको भगवान का प्रसाद मिला है। अरे आपने इनको भगवान का प्रसाद दिया, मेरे लिए भी तो कुछ बचाते। मैंने तो क्या बचा था, एक दाना बचा था, शिव जी ने ले लिया। शिव जी से पूछा कि यार एक दाना बचा था, मेरी उस समय याद नहीं आई, आधा मेले रख लेते। अब एक ही तो दाना था, भगवान का प्रसाद मिलती किसकी याद आती है, ग्रहण कर लिया। अब जाके जो पार्वती जी हैं, पार्वती जी ने फिर लक्ष्मी जी के पास जाके, जैसे नारद जी ने सेवा करी थी, इन्होंने भी जाके, नारद जी ने बताया भाई मेरे को तो ऐसे प्रसाद मिला है। बोली कुछ नहीं होता कि तुम लोगों ने तो प्रसाद पा लिया, मेरे लिए नहीं रखा, अब मैं भी प्रसाद लूँगी जाके लक्ष्मी जी से। इन्होंने फिर लक्ष्मी जी की बहुत सालों तपस्या करी, मतलब सेवा करी। और जब इनको बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने बोला कि मैं शिव जी की तरह या नारद जी की तरह अकेले के लिए प्रसाद नहीं लूँगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, जगत जननी हूँ, पूरी जगत की माँ हूँ, और मुझे ये कार्य मिला है कि पूरे जगत को मैं सारी जीवात्माओं को मैं दंड देती हूँ। तो मैं जब इन सारी जीवात्माओं को दंड देती हूँ तो मैं ही क्या करूँगी, कोई ऐसी व्यवस्था बनाऊँगी जिससे ये भगवान के बहिर्मुख से उन्मुख हो सकें। तो मैं इस जगत में सबको प्रसाद बांटूंगी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि जब आपका प्रसाद मुझे नित्य चाहिए
और आपका प्रसाद पाने के बाद मैं उसको ग्रहण करने के बाद सारी जीवात्माओं को बांटूंगी। तो यहीं से महाप्रसाद की जो उत्पत्ति है, इस जगत में हम लोगों को महाप्रसाद का हम आज अवसर मिल रहा है कि हम पा पा रहे हैं। तो ये जो लक्ष्मी जी हैं, ये पार्वती जी हैं, इनका एक रूप है विमला देवी। विमला देवी के रूप में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जैसे ही प्रसाद निकलता है पहले किनके पास जाता है? विमला देवी के पास। और जब जगन्नाथ जी प्रसाद पा लेते हैं तो वहाँ पे एक पंडा क्या करता है, अपने हाथ में बड़ा सा झांझर लेके, जैसे वापस करताल है ना, बड़ा सा झांझर लेके ऐसे करते करते जगन्नाथ जी की मंदिर की पूरी परिक्रमा करता है। क्यों करता है? जैसे हमारे मठ में या मंदिर में जब प्रसाद बन जाता है, ठाकुर जी भोग बन गया, प्रसाद पा लिया, अब जब सबको बुलाना होता है प्रसाद पाने के अलावा जो घंटी बजती है ना, जैसे स्कूल में भी तो घंटी बजती है वो कि लंच टाइम हो गया, तो जगन्नाथ जी के आसपास वो पूरा परिक्रमा करते हुए घंटी बजाता है। अब जगन्नाथ मंदिर में अगर आप देखोगे जगन्नाथ जी के आसपास सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता, और वो सब इंतजार कर रहे होते हैं कि कब जगन्नाथ जी का प्रसाद आएगा और हम आके उसको पाएंगे। तो वहाँ पे आज भी नियम है। और फिर जब विमला देवी प्रसाद पा लेती हैं तब वो बन जाता है महाप्रसाद, क्योंकि जब भगवान पाते हैं तब प्रसाद, जब भक्त पाते हैं तब महाप्रसाद, उसके बाद जब और भक्त पाते हैं तो महाप्रसाद, फिर महाप्रसाद, ऐसे बढ़ता रहता है उसका महिमा, क्योंकि उसमें अधर अमृत स्पर्श हो गया ना। कृष्ण का अधर अमृत, कृष्ण के प्रसाद में केवल कृष्ण का अधर अमृत है, लेकिन जब कृष्ण का अधर अमृत राधा जी ने पा लिया तब क्या हो गया, उसमें कृष्ण और राधा जी दोनों का जुड़ गया। अब जब सब सखियों ने पा लिया तो ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सबका जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? उसके बाद जब उनकी मंजरियों ने पाया, रूप मंजरी, रति मंजरी, फिर विनोद मंजरी, उनका जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? उन सबका भी जुड़ गया। इसलिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, हमें जो प्रसाद मिलता है वो किसका अवशिष्ट है? सारे ब्रजवासियों का। पूर्णमासी देवी जब भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद महाप्रसाद के कुछ मंत्र हैं, वो तुलसी जी को भोग लगाया जाता है, गुरु जी को भोग लगाया जाता है, पूर्णमासी देवी को भोग लगाया जाता है, सारी गोपियों को भोग लगाया जाता है। तो इसलिए हम जिस गौड़े संप्रदाय में आए हैं, जो हमें महाप्रसाद मिल रहा है, ये क्या है? सब ब्रजवासियों का उचिष्ट भोजन है। तो इसलिए जो विमला देवी है, फिर वो क्या है, वो हम सब जीवों को, ताकि हम लोग भगवान के उन्मुख हो सके, प्रसाद देती है। और आप देखना, अगर किसी व्यक्ति का बहुत कम सुकृति, उसको बोलो भगवान का नाम कर, नहीं करूँगा, मंदिर जा, नहीं जाऊँगा, प्रणाम कर, नहीं करूँगा, तुलसी जी में जल दे दे, नहीं करूँगा, एकादशी व्रत नहीं करूँगा, और उसको प्रसाद दे दो तो एकदम हाथ आगे कर देगा, हाँ दे दो, होता ही नहीं होता। तो भगवान का प्रसाद बहुत कृपामय है, बहुत कृपामय। और देखा भी जाता है कि कैसे स्वामी महाराज जी ने प्रसाद दे दे के कितने ही भक्तों को, मतलब हिपीस को भक्त बना दिया। इसलिए हम लोगों को जो भक्ति मार्ग में आ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना। और यहाँ तक कि एक पुराण में तो ये भी बोला गया है, अनम विष्टम जलम मूत्रा विष्णुर अनिवेद्यत, ऐसे करके है कि जो अन्न भगवान को अर्पित नहीं हुआ वो विष्ठा के समान है। जो जल भगवान को अर्पित नहीं हुआ वो लोग मूत्र पी रहे हैं, जो भगवान को अर्पित नहीं हुआ। तो इस जगत के लोग क्या खाते हैं जो भगवान का प्रसाद नहीं खाते? शास्त्र तो यही कहते हैं कि वो विष्ठा खा रहे हैं और मूत्र पी रहे हैं। इसलिए कोई भी वस्तु पहले भगवान को अर्पित करके ही खानी चाहिए। और स्कंद पुराण में तो इतना तक लिख के रखा कि जो वस्तु भगवान, जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, जो व्यक्ति ये संकल्प लेता है कि मैं पूरा जीवन केवल भगवान का महाप्रसाद ही ग्रहण करूँगा, जिसने ये संकल्प लेके रखा, वेदव्यास जी ने लिखा स्कंद पुराण में कि उस व्यक्ति को निश्चित भगवान भी संकल्प ले लेते हैं कि इसको अपने धाम लेके ही आऊँगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। तो इसलिए भक्ति में हम सब लोगों के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, ताकि हम जीवन से क्या ले सकें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि हम जीवन से हमेशा प्रभु का नाम उच्चारण कर सकें। अभी हम सुनते हैं कि जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जब महाप्रभु के सामने आता था, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए, पंडित ने जगन्नाथ जी की प्रसादी माला दी। भागवत में एक श्लोक है जिसने बताया है, उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को, त्वयि उपभुक सृग गंध वासो अलंकार अर्चिता, त्वयि उचिष्ट भोजिनो दासस तव मायम जयमहि। जिसमें उद्धव जी कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, आपकी माया मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। भगवान कह रहे हैं, गीता में तो मैंने बोला है मेरी माया बड़ी दुर्तिया है। प्रभु आपकी माया बड़ी दुर्तिया है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी औषधि है जिससे आपकी माया कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान ने बोला, ऐसी कौन सी औषधि है उद्धव तुम्हारे पास? कह रहे प्रभु एक नहीं बहुत सारी है, नाम सुनो। त्वयि
उपभुक्त सृग गंध वासो अलंकार अर्चिता। आपका उचिष्ट फूल, उसको सूंघूंगा मैं, उससे आपकी माया भाग जाएगी। आपके उचिष्ट वस्त्र, उद्धव जी भगवान के उचिष्ट वस्त्र ही पहनते थे, जब मैं आपके उचिष्ट प्रसादी वस्त्र पहनूंगा तो माया उसको देख के भाग जाएगी। और आपका उचिष्ट तव उचिष्ट भोजिनो, आपका जो उचिष्ट भोजन है, आपका जो प्रसाद है प्रभु, आपके प्रसाद को पाके ही मैं आपकी माया के ऊपर विजय प्राप्त कर जाऊंगा। तो सोचो प्रसाद की कितनी महिमा हुई या नहीं हुई। जगन्नाथपुरी में आज तक, अभी तक की भी बात बता रहा हूँ, जो जगन्नाथ जी का जब महाप्रसाद कोई अपने गांव में बुलाता है, जैसे किसी ने अपने गांव में आज उत्सव किया, कोई नाम संकीर्तन का या कोई भी कथा कीर्तन का, तो कई बार अपने आसपास के जो वहाँ के गांव वाले हैं वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मंगवाते हैं। जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद गांव में आता है, जगन्नाथ जी की एक गाड़ी है, उसमें प्रसाद आके पहुंच गया, बड़ी बड़ी हांडियाँ होती हैं। अब प्रसाद को उठा के जब अंदर घर तक गांव में लेके जाएंगे गली के होते हुए, क्योंकि गांव में तो पक्की रोड नहीं है, रोड तक आ गया, आप उठा के उसको सर पे एक एक मटकी लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जो प्रेत आत्माएं बैठी होती है ना, उनको पता चल जाता है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ रहा है। वो सारी प्रेत आत्माएं आके ना उस रास्ते में जहाँ से प्रसाद जाएगा पेड़ों के ऊपर लटक जाती है, और पेड़ों के ऊपर लटक जाती है। जब वो लेके जा रहा होता है हांडी, उसमें से निकाल के खाती है। जब जाके देखते हैं तो आधा प्रसाद गायब और प्रेत आत्मा भी गायब। प्रेत आत्मा का उद्धार हो जाता है महाप्रसाद से। ऐसे कितने कितने प्रेतों का भी उद्धार होता है। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु के सामने भगवान का प्रसाद आता था तो महाप्रभु क्या बोलते थे, जब पुजारी ने इनको प्रसाद दिया, चैतन्य चरितामृत में है, कोटि अमृत स्वाद पाइया प्रभु चमत्कार, सर्व अंगे पुलके नेत्रे बहे अश्रुधार। जब महाप्रभु को प्रसाद मिला, प्रसाद पाने के बाद महाप्रभु कह रहे हैं कोटि अमृत स्वाद पाइया। अमृत क्या होता है? एक अमृत का कलश जो स्वर्ग में पड़ा है, जिसके लिए इतना बड़ा समुद्र मंथन हो गया, देवताओं में युद्ध हो गया, वो स्वर्ग लोग इसीलिए है क्योंकि आज वहाँ पे अमृत है। तो कह रहे हैं कोटि अमृत, करोड़ों करोड़ों अमृत से ज़्यादा स्वाद मेरे को आज मिल रहा है। और मानो ऐसा कोई चमत्कार मुझे मिल गया हो, ऐसा चमत्कार कि भगवान का प्रसाद पाते ही। और सर्व अंगे पुलक नेत्रे बहे अश्रुधार, उनके सर्व अंग में पुलक हो रहा है, नेत्रों से अश्रुधारा हो रही है भगवान के उस प्रसाद को देख के। हमें तो कभी ऐसा होता नहीं। ए द्रव्य एता स्वाद कहाँ हईते आइला, कृष्ण अधर अमृत इहा है संचारीला। लेकिन देखा जाए तो क्या है, दाल चावल मसाले सब्जी यही तो है। तो कह रहे हैं इस द्रव्य में इतना स्वाद कैसे हो सकता है? ये द्रव्य नहीं है, इसके अंदर कृष्ण के अपने अधरों का अमृत संचारित हुआ है। अगर कृष्ण का अधर अमृत संचारित नहीं हुआ तो चावल क्या अमृत बन सकता है क्या? क्या गेहूं का भी अमृत बन सकता है? कह रहे हैं तो कोटि कोटि अमृत हो गया। तो इसलिए वास्तविक में क्या है, इसमें भगवान के अधर अमृत स्पर्श हुआ है। सुकृति लभ्य फेल लव बलेन बार बार। और महाप्रभु बार बार क्या कह रहे हैं? सुकृति लभ्य फेल लव बलेन। फेल लव होता है जो जगन्नाथ जी के प्रसाद का जो एक लव मात्र, एक दाना, कह रहे हैं जिसकी बहुत बहुत सुकृति है, उसको जाके भगवान के प्रसाद का एक दाना मिलता है। ईश्वर सेवक पूछे कि अर्थ इहार। जगन्नाथ जी के सेवक पूछ रहे हैं महाप्रभु क्या सुकृति और ये क्या कह रहे हो? तो महाप्रभु समझाते हैं जिसके कोटि कोटि जन्मों की बहुत सुकृतियाँ उदय हुई है, तब जाके उसको जगन्नाथ जी का ये प्रसाद मिलता है। हमारे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अगर किसी व्यक्ति को महाप्रसाद पे पूर्ण विश्वास हो जाए, महाप्रसाद पाने से ही उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या हमें ऐसा विश्वास है कि मेरे सामने जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आया, मैं इसको पाऊंगा और इसको पाके मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? कह रहे इस महाप्रसाद को पाने से ही कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। जब शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी गौर मंडल परिक्रमा का समय चल रहा है, तो हलवे का प्रसाद बना है, हलवा। अब सबको एक एक चम्मच हलवा मिल रहा है। तो एक व्यक्ति ने बोला मुझे 2 चम्मच हलवा दे दो। अब सेवक देख रहे अगर इसको 2 चम्मच दूंगा तो कम पड़ जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले अगर तुम हलवा बांट रहे हो तो 1 चम्मच ही देना, सच्ची में कम पड़ जाएगा। और अगर प्रसाद बुद्धि से बांट रहे हो तो जितना मर्जी खिलाओ, कम नहीं पड़ने वाला। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी भावना कैसी है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनकी जो थाली होती थी, उनकी थाली में जो प्रसाद जो बच गया, उनकी थाली में जो प्रसाद बच गया, उसके बाद उनका सेवक जाके उनके सब मठ में जहाँ पे भी वो रह रहे सब सेवकों को उनका महाप्रसाद बांटता था। तो प्रभुपाद जी आके पूछते थे अपने उस सेवक से, बताओ कि मेरी थाली में जो डंठल था वो किसने लिया? डंठल समझते हो? डंठल को चूस के तो सब खत्म हो जाते, बचा क्या? केवल डंठल। वो पूछते थे खीर किसने ली? बोलते थे जिसने खीर ली उसको भी मेरे महाप्रसाद की महिमा नहीं पता, जिससे डंठल लिया उसको थोड़ा महाप्रसाद पे विश्वास हुआ। हमारे शीला वामन गोस्वामी महाराज जी उमा दीदी के घर पे प्रसाद पाने के लिए गए।
उमा दीदी के घर पे उन्होंने पूरा प्रसाद पा लिया। प्रसाद पाने के बाद अपना विश्राम करने चले गए। अब उमा दीदी ने सफाई आदि करी, उसके 1 घंटे के बाद प्रसाद पाने बैठी। जब प्रसाद पाने बैठी तो देखा उसमें नमक ही नहीं है। फिर उसने बाद में शीला वामन गोसाई महाराज जी को बोला कि महाराज जी आपने बिना नमक के सारा पा लिया, आपने एक बार भी बोला नहीं नमक नहीं है, कम से कम बोल तो देते, बिना नमक के आपने खाया कैसे होगा। महाराज जी बोले मेरे को तो बहुत उसमें अमृत स्वाद आ रहा था, मैं तो कृष्ण के अधर अमृत पान कर रहा था, उसमें नमक है या नहीं मुझे क्या पता। तो कैसी उनकी एक ट्रांसेंडेंटल फीलिंग्स है प्रसाद को लेके। हमारा अभी वैसा सच्ची में नहीं होता, लेकिन अगर हम उनको अपना आदर्श माने और जब हमारे सामने प्रसाद है हम उसको माने कि साक्षात प्रसाद है। जो विदेशी लोग थे जिनके लिए शीला स्वामी महाराज जी कुक करते थे महाप्रसाद, तो वो क्या करते थे कि जैसे थाली में बच गया, क्या करते हैं, जितना खाया खाया जो बच गया उसको आगे डस्टबिन में डाल देते हैं। तो शीला स्वामी महाराज जी एक बार उस डस्टबिन पे जाके साक्षात प्रणाम कर रहे हैं, जिसको हम ऐसे फेंक देते हैं थूक के, और साक्षात प्रणाम करके कह रहे हैं कि हे महाप्रसाद प्रभु, क्योंकि कृष्ण प्रभु हैं, हे महाप्रसाद प्रभु आप साक्षात कृष्ण स्वरूप हो, आप इनके ऊपर कल्याण करने के लिए आए हो, लेकिन अभी इनका बुद्धि सुकृति बहुत कम, आप इनको क्षमा कर देना, इनका दोष मत लेना। तो कितना हमारे गुरुवरों ने महाप्रसाद को साक्षात कृष्ण स्वरूप माना है, वो साक्षात हम पे कृपा करने के लिए आए हैं। अगर आज हम महाप्रसाद नहीं होता, आपको लगता है कि इतने लोग भक्त बनते? कितने लोग तो इस्कॉन की खिचड़ी खा के भक्त बने हैं, बने नहीं बने। हमारे विजय कृष्ण प्रभु जम्मू में रहते हैं, अमेरिका, अभी जम्मू में रहते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करते थे। संडे को इस्कॉन फीस्ट होती है, संडे को इस्कॉन फीस्ट में जाते थे, उसको खा खा के भक्त बने हैं। जो इस्कॉन की प्रसाद की जितनी भी आइटम है ना, कोई उनके रसगुल्ले खा के भक्त बना है, कोई खिचड़ी खा के, कोई गुलाब जामुन खा के। ये जो राधा रमन प्रभु आते हैं, ये हमारे मूली के परांठे खा के भक्त बने हैं। मूली के परांठे जनार्दन को बहुत अच्छे बनाते थे, आते थे खाने के लिए, और अब वो मूली के परांठे खा रहे होते थे यहाँ पे, और मैं उनको यहाँ पे कान में कथा सुना रहा होता था। तो ये महाप्रसाद बहुत कृपामय है। फिर आगे महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे एई जे दीला कृष्ण अधर अमृत, ब्रह्मादि दुर्लभ एई निंदा ए अमृत। अरे जो तुमने मुझे कृष्ण का अधर अमृत दिया है, ये ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, और यहाँ तक कि निंदा अमृत, अमृत की भी निंदा करता है ये। अमृत की भी जो स्वर्ग के जो अमृत है, और एक तरफ जिसको यहाँ पे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिल रहा है, तो जिसको यहाँ पे भगवान का महाप्रसाद मिल रहा है, उस स्वर्ग के अमृत के लिए कितना उन्होंने कष्ट किया तब जाके उनको मिला। कह रहे हैं ये प्रसाद तो उसकी भी निंदा करता है। तो अगर हम वास्तविक में सोचें, हमें अगर भगवान का प्रसाद मिल रहा है, तो सोचो कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सामान्य भाग्य हईते जार प्राप्ति नहीं है, कृष्णेर जाते पूर्ण कृपा से ही ताहा पाए। अब देखो बहुत अच्छी बात कह दी महाप्रभु ने। महाप्रभु कह रहे हैं सामान्य भाग्य है तार प्राप्ति नहीं है। जिसका सामान्य भाग्य होता है उसको ये प्राप्त नहीं होता। कृष्णेर जाते पूर्ण कृपा से ही ताहा पाए, जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं पूर्ण कृपा है। एक हो गया कृपा और एक हो गया पूर्ण कृपा। जिसके ऊपर कृष्ण की पूर्ण कृपा है उसी को महाप्रसाद मिलता है। तो वास्तविक में हमारे गुरुवरों ने हमारे ऊपर बहुत कृपा करी है। चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसादा स्वादान तृप्तान हरि भक्त संगान कृत्वेव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मैं ऐसे गुरुवरों के पास आए हैं जिन्होंने हमें चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादा, भगवान के 4 प्रकार का प्रसाद दिया। चूष्य चेष्य पे ले, चूसने वाला, खाने वाला, चबाने वाला और निगलने वाला। और इसी महाप्रसाद की कृपा से अगर हम लोग महाप्रसाद पाएं, और उसके प्रभाव से क्या होगा, भगवान का नाम निकलेगा, दूसरों की निंदा बंद होगी, और इसी जन्म में बैक टू गॉड हेड। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, भगवान के प्रसाद से। और अपनी सारी इंद्रियों को हम जय कर सकते हैं कैसे, भगवान के प्रसाद से। इसलिए जब भी महाप्रसाद सामने आए, गुरुजी एक बात बोलते थे। गुरुजी ने विदेश में एक बार ही बोला कि मैंने आज तक जीवन में कभी कुछ खाया ही नहीं। तो सब कह रहे हैं ऐसे कैसे संभव है। गुरुजी कह रहे हैं मैंने माँ के गर्भ से कुछ नहीं खाया, क्योंकि गुरुजी श्री संप्रदाय से थे, उनका पूरा परिवार। तो गर्भ में भी गुरुजी ने क्या पाया, प्रसाद। गुरुजी बोलते थे कि मैंने पूरा जीवन केवल प्रसाद सेवन किया है, मैंने कुछ खाया नहीं। क्या किया है, प्रसाद सेवन। तो आपके सामने कृष्ण होंगे तो कृष्ण को खाओगे या सेवन करोगे, कृष्ण को सेवन करेंगे। और भक्ति मार्ग में जो वस्तु जिस रूप में होती है उसको उसी रूप में वैसे सेवन करते हैं। वृंदावन धाम क्या है, राधा जी का हृदय है। तो क्या राधा जी के हृदय के ऊपर पैर रखेंगे, तो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। जो वस्तु जिस रूप में उसको वैसे ग्रहण करना होता है। राधा कुंड साक्षात राधा जी हैं, तो उसमें स्नान करना चाहिए, तो हम तो स्नान करते हैं।
तो इसलिए बताया कि भक्ति मार्ग में जो वस्तु जिस रूप में भगवान ने हमारे सामने लेके आए हैं उसको उस रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं तुलसी को चबाना चाहिए नहीं चबाना चाहिए, पूछते हैं ना। कई लोग कहते हैं नहीं तुलसी को नहीं चबाना चाहिए, तो तुलसी को जीभ लगानी चाहिए क्या? कितने मूर्ख हैं। अगर चबाना नहीं चाहिए तो जीभ लगा सकते हो, थूक लगा सकते हो, ये क्या बात हुई? हम सेवन करते हैं प्रसाद का, क्या करते हैं? सेवन करते हैं। इसलिए जब हम प्रसाद को खाते नहीं है क्या करते हैं? सेवन करते हैं। दांतों से भी सेवन करते हैं, जीभ से भी सेवन करते हैं, उनका सेवन किया जाता है। उसी प्रकार से तुलसी जी को भी सेवन करते हैं। तो महाप्रसाद किस चीज की वस्तु है? सेवा की वस्तु है। इसलिए गुरु जी ने बोला कि मैंने पूरा जीवन क्या किया? प्रसाद का सेवन किया। इसलिए जब हमारे सामने प्रसाद आए उसको प्रणाम करके इस भाव से करना है कि साक्षात कृष्ण मेरे पे कृपा करने आए, मैं इनका सेवन कर रहा हूँ। और प्रभुपाद जी ने ये तक बोला, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, जो इस भाव से महाप्रसाद ग्रहण करेगा उसको इसी जन्म में उस महाप्रसाद से ही उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इतना ही बोल के फिर वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।